एक फिल्म आई थी रब ने बना दी जोड़ी। कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया। उस पोस्टर में बेंजामिन नेतन्याहू और मोदी की तस्वीर सामने आई और कहा कि एपस्टीन ने ये जोड़ी बना दी है। उन्होंने कहा कि इसके पहले जो मोदी की 2017 में यात्रा हुई थी इसराइल की, उस यात्रा के पीछे भी एपस्टीन थे और प्रधानमंत्री या उस समय की जो सरकार थी, उस समय के जो डिप्लोमेट्स थे, वो प्रधानमंत्री के दबाव में कंप्रोमाइज्ड हुए और उन्होंने भारत की जो पारंपरिक फिलिस्तीन की नीति थी उसको छोड़ दिया। कांग्रेस का ये एक तरह से जो एक तरह से आरोप है वो बहुत गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में वो इजरायली संसद को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जब इसराइल के शहर तेल अवीव पहुंचे तो जिस तरह का ऑप्टिक्स नजर आया, जिस तरह का गर्मजोशी नजर आया इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा, वो अद्भुत था। उससे जो ऑप्टिक्स क्रिएट हुआ उसने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी कि इसराइल की राजनीति के लिए, इसराइल के लिए और इसराइल की लीडरशिप के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन देश के मोर्चे पर भी बहुत कुछ चल रहा है। ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है। मोदी सामान्य तौर पे किसी दूसरे प्रधानमंत्री की तुलना में विदेशी दौरे पे बहुत रहते हैं, बहुत यात्राएं करते हैं, लेकिन ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर इसके जो डायनामिक्स हैं, इसके जो मैसेज हैं, और खासकर पाकिस्तान के लिए उसका एक मैसेज है। मिडिल ईस्ट या गल्फ जो कंट्रीज हैं वो भी इस पूरी यात्रा को बहुत गौर से देख रहे हैं। तो दो मोर्चे पे चल रही हैं चीजें। एक तरफ कांग्रेस है जो ये कह रही है कि 2017 में जो नरेंद्र मोदी की इजराइल में यात्रा हुई थी वो जेफरी एपस्टीन के दबाव में हुई थी, जेफरी एपस्टीन के कहने पे हुई थी। जेफरी एपस्टीन ने इस पूरी यात्रा को प्लान किया था। कौन एपस्टीन? वो एपस्टीन जो दुर्दांत यौन आरोपी है, जिसके साथ ढेर सारे सेक्स स्कैंडल जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस कह रही है कि भारत ने जेफरी एपस्टीन के दबाव में अपनी पारंपरिक फिलिस्तीन नीति को छोड़ दिया है। बहुत गंभीर आरोप है। इसराइल ने यह भी कहा कि हम भारत के साथ हर मोर्चे पे खड़े हैं, भारत के साथ हर एक उसके जो भी उसके पास चैलेंजेस हैं, जो भी उसकी चुनौतियां हैं, जो भी उसका संकट है, उसमें हम खड़े हैं। और हमको पता है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय इसराइल की क्या पोजीशनिंग थी। वो भारत के साथ खड़ा था। अक्सर असल में कोई एक देश जिसके इंटरेस्ट मैच करते हैं, और उसको समझना पड़ेगा ऐसा क्यों है। इसराइल मिडिल ईस्ट में है, गल्फ में है, वेस्ट एशिया में, आप उसको जैसे भी बोल दें, सब लोग अपने अपने हिसाब से उसको बोलते हैं। इसराइल के साथ दिक्कत क्या है कि इसराइल की सबसे बड़ी चुनौती जो खासकर जो फंडामेंटल इस्लामिक फोर्सेस हैं और जिस तरह के जो देश हैं, उनकी उसकी एक स्वाभाविक लड़ाई है इन देशों के साथ। अब उसमें पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, भारत से उसकी दुश्मनी है। तो जाहिर सी बात है कि इसराइल को एक संकट नजर आता है कि अगर किसी स्थिति में पाकिस्तान कंप्रोमाइज्ड हो जाए या एक फंडामेंटल इस्लामिक जो एक ब्रदरहुड है उसके नाम पे वो किसी इस्लामिक देश के साथ एकजुट हो जाए, तो जाहिर सी बात है इसराइल के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि अभी हाल में आपने देखा होगा कि कई तरह की संधियां हो रही हैं। इसराइल ने जब कुवैत के ऊपर अटैक किया तो उसके बाद एक तरह से इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर एक मैसेज गया कि हमारे पास कोई एक डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए। और स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्मी की दृष्टि से, मिलिट्री की दृष्टि से इस्लामिक देशों की पावर्स बहुत कम है। उनके पास पैसा बहुत है लेकिन उनके पास सैन्य शक्ति बहुत कम है, उनके पास सैन्य क्षमता बहुत कम है। और जाहिर सी बात है कि इस पूरे खित्ते में, इस पूरे एरिया में, खासकर जो मुसलमान देश हैं उनमें पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आर्मी के लिहाज से बहुत ताकतवर है और एक न्यूक्लियर पावर भी। कुवैत पे जब इसराइल ने हमला किया तो इस्लामिक देशों को लगा कि भाई हमको एक ऐसे रिलायबल फोर्स की ज़रूरत है जो हमारे सुख दुख का साथी हो, जिसके जिसको हम जब हमारे ऊपर संकट आए तो हमारे लिए खड़ा हो सके, जो हमें प्रोटेक्ट कर सके। और वो इस्लामिक फोर्स हो तो और अच्छा बात है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, इस्लाम के नाम पे बना है। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक सैन्य गठबंधन कर लिया और कहा तो ये गया कि नाटो की तरह गठबंधन होगा, एक दूसरे के ऊपर जब हमला होगा तो एक दूसरे की रक्षा करेंगे।
अब कहा जा रहा है कि ये जो सैन्य गठबंधन है इसमें टर्की भी शामिल होगा, उसमें और भी देश शामिल होंगे। इसराइल को ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसराइल कह रहा है कि ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है। इस तरह से तो सारे के सारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो एक नाटो टाइप का एक सैन्य गठबंधन बना रहे हैं। और चूंकि इस्लाम, जितने भी इस्लामिक फोर्सेज हैं, जितने भी इस्लामिक अभी तक जो देश थे, वो अमेरिका पे डिपेंडेंट थे। उनके पास उस तरह की सैन्य क्षमता नहीं है, उनके पास उस तरह की मिलिट्री पावर नहीं है, उनके पास उस तरह के खासकर न्यूक्लियर पावर नहीं है। न्यूक्लियर पावर एक आपको डिफेंस मैकेनिज्म तो दे ही देता है कि भाई अटैक करोगे तो तुम गोला फेंकोगे तो हम भी तुम्हारे पर गोला फेंक देंगे। ऐसे में पाकिस्तान की डिमांड बहुत बढ़ गई है। ये एक फियर है, फियर ऑफ अननोन है, अज्ञात का भय है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में इजराइल और पाकिस्तान के बीच कोई डायरेक्ट ऐसी दुश्मनी नहीं है, कोई बॉर्डर भी साझा नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद इजराइल पाकिस्तान को संदेह की दृष्टि से देखता रहता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो मुस्लिम ब्रदरहुडनेस का प्यार उमड़ाए, ईरान के साथ ही सड़ जाए पाकिस्तान, सऊदिया के साथ चले जाए और कुछ ऐसा हो भविष्य में। चूंकि जो ग्रेटर इजराइल का जो स्वप्न है या जो ग्रेटर इजराइल है उसमें मिडिल ईस्ट के बहुत से देश आ जाते हैं। उसमें अरब का भी कुछ हिस्सा है, उसमें बहुत सीरिया का भी कुछ हिस्सा है, उसमें जॉर्डन का भी हिस्सा है, उसमें लेबनान का भी हिस्सा है। तो ऐसे में भविष्य में अगर ग्रेटर इजराइल का जो अवधारणा है वो जमीन पर उतारने की कोशिश करता है इजराइल, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, लड़ाइयाँ तो होंगी। और उस लड़ाई में जाहिर सी बात है कि वो सभ्यताओं की लड़ाई की तरह दिखेगी, यहूदी वर्सेज इस्लाम। और अगर ये लड़ाई होती है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की जो अपनी एक इस्लामिक जो एक फंडामेंटल जो उसकी नींव है उसकी मजबूरी होगी कि वो इस्लामिक देशों के साथ खड़ा होगा। तो ऐसे में इजराइल की नीति है कि पाकिस्तान को काउंटर किया जाए, ये उसकी एक बुनियादी नीति है। भले पाकिस्तान से डायरेक्ट, और पाकिस्तान अभी डायरेक्ट इजराइल के लिए कोई खतरा भी नहीं है, तो इजराइल को पता है कि भविष्य में पाकिस्तान के साथ उसकी ठन सकती है। ऐसे में जाहिर सी बात है इजराइल और भारत की दोस्ती के मायने हैं। इसको और दूसरे तरीके से समझिए, इजराइल एक राष्ट्र है, लेकिन उस राष्ट्र को सिर्फ आप इजराइल की भौगोलिक सीमाओं में मत देखिए। इजराइल को सिर्फ आप एक देश की भौगोलिक सीमाओं में मत देखिए। इजराइल यहूदियों का प्रॉमिस्ड लैंड है। हर यहूदी की एक आस्था है इजराइल में। तो जब हर यहूदी की आस्था है इजराइल में, तो जब आप इजराइल के साथ आपके रिलेशन बेहतर होते हैं तो दुनिया भर के यहूदियों की आस्था उस देश में है। और जाहिर सी बात है आप दुनिया भर के यहूदियों का कॉन्फिडेंस भी हासिल करते हैं। और यहूदी वो कौम है जो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम है। मीडिया हो, डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, सोशल मीडिया हो, एआई हो, हर जगह यहूदियों का कब्जा है। एक तरह से हेजीमनी है, उनकी एकाधिकार है। जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान से लेके गल्फ तक के बीच में एक मैसेज जा रहा है। खासकर पाकिस्तान की मीडिया में बहुत चर्चा है इस बात की। मोदी की इस यात्रा का पाकिस्तान की मीडिया में बहुत चर्चा। उनको ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बन रहा है और ये बड़ा खतरनाक है। लेकिन एक बात और, इस पूरी यात्रा को थोड़े दूसरे अर्थों में भी देखिए। भारत 2025 में मोदी ने जॉर्डन की यात्रा की थी। जॉर्डन क्या? जॉर्डन एक देश है जो इजराइल की सीमा पर स्थित है। स्वाभाविक तौर पे इजराइल और जॉर्डन के बीच जो है रिलेशन ठीक नहीं है, लेकिन भारत ने जॉर्डन की भी यात्रा की और इजराइल से संबंध भी अच्छा रखा। इवन भारत के, आपको पता ही है, यूएई से बहुत अच्छे संबंध हैं, सऊदीया से बहुत अच्छे संबंध हैं, और भी दुनिया जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वेस्ट एशिया और गल्फ के देशों से बहुत अच्छे संबंध हैं। सामान्य तौर पे मोदी की इस यात्रा से किसी भी अरबियन कंट्रीज को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत की एक बहुत पारंपरिक और बहुत प्राचीन संबंध है। और अच्छा, भारत ने एक बात समझने की जरूरत है, भारत ने अपनी विदेश नीति को आज उस स्थान पे खड़ा कर दिया है जहां वो एक तरह से ऑटोनॉमस हो चुका है और सही अर्थों में संप्रभु हो चुका है। उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए किसी भी बात को महत्व नहीं देता है। खासकर जो हमारी पॉलिटिक्स चली है लंबे समय से, खासकर इसमें कांग्रेस भी शामिल है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टियां जो हमारी संयुक्त दलों की सरकारें रहीं,
वो एक मुस्लिम अपीजमेंट का पार्ट उनके साथ रहा। उनको भारत के मुसलमानों से बहुत मतलब था। उनको लगता था कि अगर हम इजराइल के साथ खड़े होंगे तो भारतीय मुसलमानों को बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ बुरा कर रहा है और दुनिया भर के मुसलमानों की सिंपैथी फिलिस्तीन के साथ है, इजराइल के खिलाफ है। अब भारत को इससे फर्क नहीं पड़ता है। भारत कहता है हमारा नेशनल इंटरेस्ट महत्वपूर्ण है, कोई भी करेगा हम उसके साथ होंगे जहां हमारा नेशनल इंटरेस्ट पूरा होगा। बड़ी अच्छी बात है और भारतीय मुसलमानों को भी इसमें दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कोई विरोध नहीं कर रहा है। एक पाकिस्तान को छोड़ के पाकिस्तान की संसद में एक तरह से इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। मजेदार बात है, इसको ऐसे समझिए कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ऐसे समझिए कि मोदी की इस यात्रा में बेगाना पाकिस्तान परेशान है। लेकिन हम भारत की ओर लौटते हैं, कांग्रेस भी परेशान है। कांग्रेस ने जो एपस्टीन फाइल लीक हुई, आपको पता है 35 लाख डॉक्यूमेंट्स लीक हुए। 35 लाख डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए, कांग्रेस के हाथ में आ गए। राजनीति करनी है। कांग्रेस ने कहा कि सब जो है एपस्टीन ने करवाया है, पुरानी हमारी नीति थी, फिलिस्तीन से बहुत मोहब्बत था, प्यार था। तो कांग्रेस को बड़ा दर्द है। कांग्रेस ने वो रब ने बना दी, जोड़ी बना दी कि भैया एपस्टीन के दबाव में आपने जो है मुलाकात कर ली। देखते हैं इस यात्रा में क्या होता है, इसके क्या परिणाम निकलते हैं। आज की कोजागरी एक्सप्लेनर में बस इतना ही। नमस्कार।